शिविर में हमारे बीच में उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय श्री देवीलाल जी धाकड़ साहब, श्री अजय जी तिवारी जी, अमरलाल जी रावत जी और यहाँ पर उपस्थित जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देने के लिए रात भर चलकर अहमदाबाद से यहाँ पधारे ऐसे हमारे डॉक्टर्स गण और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जनता, आप सभी का हृदय से स्वागत है। लीडर युवा सेवा संस्था के द्वारा जो यह आयोजित कैंप किया जा रहा है, निश्चित ही ये लोग के मन में मानव के सेवा के प्रति भाव है। आप लोग जैसा पूर्व वक्ता अजय जी ने बताया है, आपके इन प्रयासों से कई मरीजों को लाभ मिलेगा और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग सहयोग बनाएं और यह जो कैंप है इसमें अधिक से अधिक मरीज इसमें अपनी जांच करवाकर अपना उपचार करवाकर इसको सफल बनाएं। आप लोग जो बाकी जो मरीज नहीं आ पाए हैं उनको भी हम फ़ोन लगाकर सूचना देकर उनको भी बुला सकते हैं। आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नंद सेवा समिति द्वारा आयोजित इस चिकित्सा शिविर में मंच पर उपस्थित आदरणीय अजय तिवारी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अभिषेक मांडलिया जी, अमरलाल जी और इस चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं देने आए सभी डॉक्टर्स बंधु भगिनी, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। देखिए, हम ये जानते हैं कि कई वर्षों पहले बीमारियों का नाम नहीं जानते थे, पर अब नई नई बीमारियां का नाम हम सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं। पहले चिकनगुनिया आया था, हमको मालूम है, कभी नाम नहीं सुना था। आया था चिकनगुनिया, कितने लोगों को मालूम है? अभी भी हाथ पाँव में कुछ असर दिखता होगा। फिर बाद में अभी कोरोना के काल को तो कोई भूल नहीं सकते ना, ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं आजकल। परंतु एक बात और है, कोई भी बीमारी होती तो बीमारी होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए प्रयत्न क्यों न करें? बीमारी क्यों होना चाहिए? मैं इससे कह रहा हूं कि हालांकि जो सेवाभावी चिकित्सक हैं उनको तो अच्छा लगता होगा, पर जो व्यावसायिक चिकित्सक हैं उनको लगता होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, बाबा रामदेव से धन्यवाद देता हूं। देखिए, अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं और इस क्षेत्र में आ गए हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड सबने बना लिए होंगे ना। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी ने शुरू की है और उस यात्रा में वहाँ स्वास्थ्य विभाग का पूरा विभाग के कर्मचारी डॉक्टर्स रहते हैं वहीं पर, और अपना आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था रहती है। शासन योजना बनाती है, उसकी जानकारी हमको लेकर उसका लाभ हमको प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए, जो सोया रहता है उसकी सहायता भगवान में नहीं करता, और इसलिए हमको भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए। तो आप अपना सब आयुष्मान कार्ड बना लें। और अभी देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं परसों उधर बाहर से आया था दिल्ली से, तो रामगंज मंडी में रुका। एक आई कैंप लगा हुआ था कोटा की, और वहाँ की टीम आई हुई थी। वहाँ के सब व्यापारी लोग, ग्रामीण क्षेत्र के अनेक लोग जिनकी आंखों का और इलाज, ऑपरेशन वगैरह और कभी लेंस डालने के सब काम और सामाजिक संस्थाएं करती है, ऐसे सभी लोग सामाजिक क्षेत्र के आते। देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम है सेवा का काम, और सेवा का फल मिलता है, मिलता कि मिलता है। देखिए, आप जानते हो, आज मैं देखता हूँ कि पूरे देश भर में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, राम के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। क्यों थे हनुमान जी के मंदिर? क्योंकि हनुमान जी ने पवित्र भाव से सेवा की है, इसलिए हनुमान जी को ज़्यादा पूजते हैं। तो सेवा का पुण्य मिलता है, तो हम सभी लोग सेवा के क्षेत्र में आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ठीक हो सकती है। आसन, योगासन, लंबाई बढ़ाना, मोटाई छोटी करना, सब प्रकार के आसन, ट्रांसेस वगैरह सब ठीक होती है, पुरानी पद्धति है। कुछ लोग जो है वो रात्रि को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं,
समय पर सोना, समय पर उठना, कितना भोजन करना, कैसा भोजन करना, ये तो मशीन है ना हमारी। आप यदि मिलावट का और इस प्रकार का डालेंगे मशीन में तो वो जैसे गाड़ियाँ रहती है ना, वो पेट्रोल मिक्स यदि डालेंगे तो फिर वो धुआं निकालेगी। तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। सुबह बड़ी फ्रेश हवा मिलती है, कई लोग सुबह 4-5 बजे घूमने निकलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मन से भी स्वस्थ रहते हैं, तन से भी स्वस्थ रहते हैं। कुछ लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, जिनको सूर्यवंशी कहते हैं, उन्होंने सुबह की हवा देखी नहीं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी भी उम्र 70 साल हो गई है, पर लगता नहीं है। तो इसलिए कैसा खाना, कैसा पहनना, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब गरीबों के इलाज की चिंता की। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, पर मोदी जी ने देखा कि कोई भी गरीब गरीबी के कारण बीमारी से भगवान का प्यारा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने योजना बना दी, आयुष्मान योजना। 5 लाख तक का इलाज आपका सरकारी खर्चे से होगा। आप आश्चर्य करेंगे, इस योजना के कारण अनेक लोग गरीब परिवार के इस आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा के वापस लौटे बड़े अस्पतालों में, इंदौर में, भोपाल में। हम जब जाते तो उनसे मिलते तो वो बोलते उनके मुंह से कि साहब मोदी जी भगवान है, नहीं तो हम भगवान के प्यारे हो जाते, पैसा नहीं था हमारे पास। आखिर बीमारी का इलाज तो कराना है तो रकमें गिरवे रखेगा या जमीन गिरवे रखेगा, परंतु हमारा केवल आने जाने का किराया लगा है, बाकी हम पूर्ण स्वस्थ होके आ गए। तो इतनी बड़ी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए बना दी। मोदी जी ने दूसरा काम और किया है जो हम सब लोगों को करना है। मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि मैं इस देश को स्वच्छ भारत बनाऊंगा। स्वच्छ भारत, क्योंकि बीमारियां कहाँ से आती है? गंदगी से आती है। हमारे घर के आसपास में भी नाली में यदि पानी भरा रहेगा, गंदा पानी भरा रहेगा, मच्छर पैदा होंगे, मच्छर काटेंगे, मलेरिया, कई प्रकार की बीमारियां होती है। इसलिए स्वच्छता रखना हम सब लोगों का दायित्व है। तो मोदी जी ने संकल्प लिया स्वच्छ भारत का, और उन्होंने शुरुआत की स्वच्छ भारत की। घर घर शौचालय बनाए लोगों के, और स्वयं ने झाड़ू हाथ में लगाकर लगाना शुरू किया। तो अनेक प्रकार के नेताओं ने स्वच्छता करना शुरू किया। स्वच्छता सप्ताह, सफाई करने, बस स्टैंड की, स्कूलों की, मंदिरों के आसपास की, और उसके कारण आज स्वच्छता का संस्कार देश के लोगों में आया है। आज कोई भी चाय पीकर डिस्पोजल सड़क पर नहीं डालता। आखिर ये जरूरत है ना, कचरा जहाँ डालने की जगह वही डालना चाहिए। कोई नरेंद्र मोदी पूरे देश की घर घर की सफाई नहीं करेंगे, तो हम सब लोगों को करना है। हमारा देश कैसे स्वच्छ हो सकता है, हमारी गली मोहल्ला, हमारा परिवार, घर कैसे स्वच्छ हो सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए स्वच्छता का संस्कार रहना चाहिए। इसके कारण, इस स्वच्छता के संस्कार के कारण, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि देश में मलेरिया, डायरिया, अनेक बीमारियों में कमी आई है स्वच्छता के कारण। तो इसलिए हम स्वच्छता बनाने में भी हमारा सहयोग दें। वैसे अधिक समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स लोग हमारे बीच आए, आप लोग कहेंगे भाषण देने खड़े हो गए। मैं सभी डॉक्टर्स लोगों का इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम पूर्ण स्वस्थ रहें। आप जो भी बीमारियों का इलाज यहाँ से लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बड़ी हो गई, अब लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन तो लगेगी, 4 बजे नंबर आएगा। पर्ची मैं बता दूंगा तुम्हारा नाम क्या लिखाया था, बेटा का नाम देखा, और नंबर बताया था ना मैंने। पर्ची दी थी, पर्ची दी होगी मैंने, नंबर लिख लिया था। मैं लिख दे इसको 5 नंबर शंकर लाल लिख दे। हाँ, हिंदी में लिख दो, आप तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, जैसे लिख दो। जैसे भी लिखोगे चलेगा। हाँ, यहाँ देख लेंगे अपन। खाली उनका नाम और मोबाइल। हाँ, और खाली हम थोड़ा सा अच्छा एक उसका नाम थोड़ा दिशा है।